नाश्ता लग गया है, पहले नाश्ता कर लीजिए। आपकी शेल्फ को कभी मैंने हाथ लगाया है क्या, जो मैं आज लगाऊंगी? वैसे आजकल अनन्या को शौक है आपकी लिखी हुई कहानी पढ़ने का। पता नहीं कौन सा खजाना आपने रखा है उनमें। कि कोई बात नहीं, माना कि वो खजाना नहीं है बट खजाने से कम भी नहीं है, और दादियों पर कहानी छापना कोई आसान बात नहीं है। अपने सीने से लगा कर रखती है वो उस फाइल को, पर आजकल वो पढ़ाई में कम और मेडिटेशन पर ज्यादा फोकस कर रही है। अरे तो अच्छी बात है ना, उसी ने हमें भगवान से मिलवाया। कहने का ढंग होता है। भगवान भी कहते हैं कि पहले सामने वाले की नब्ज देखो और उसे ज्ञान दो, वो तो सीधा सुना देती है। मुझे फिक्र हो रही है उसके फ्यूचर की। उसने अभी दुनिया कितनी देखी है, कितनी छोटी सी है। कभी कभी बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट कर देती है आपकी बेटी मेरे लिए। मेरी फ्रेंड आई थी बहुत सालों बाद मुझसे मिलने घर। मेंटली डिस्टर्ब थी, मुझे बता रही थी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। मुझे बोल रही थी कि मुझे समझ नहीं आता मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा एम क्या है लाइफ में। तो अनन्या बीच में ही बोल पड़ी, आंटी आप एक आत्मा हैं, आप परम धाम से आई हैं, देवी देवता बनना ही आपका लक्ष्य है। शिव बाबा से योग लगाओ तो आप देवी गुण धारण कर सकते हैं, मेडिटेशन करो तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मेरी फ्रेंड मेरा मुंह देख रही थी, कितनी छोटी सी बच्ची, और उसने क्या सुना दिया। जो भी बोला सच्ची तो बोला है। अब कल की ही बात ले लो, मुझे कह रही थी ईशु दादी सपने में आई थी और वो उनसे मिलकर भी आई। खुद दादी बनकर बैठ जाती है और पूरी कहानी मुझे सुननी पड़ती है। आप तो घर पर होते नहीं, तो सुनेगा भी कौन? मैं। ठीक ही तो है, उसके जीने का तरीका बाकी लड़कियों से अलग है। वो बाकी लड़कियों की तरह सोशल मीडिया में एंगेज नहीं रहती, और तुम्हारी लाडली उन सबसे अलग है। वो बातें भी क्या कर रही है, भगवान की। सपने भी क्या देख रही है, भगवान के। तुम्हारी तरह भूत के नहीं आते उसको। यहां से सोचो। अरे कहाँ गई ये लड़की? नाक में दम कर रखा है इसने। अनन्या बेटा कहाँ हो तुम? मेरा नाम आनंद मेहता है। आई एम अ यंग एंटरप्रेन्योर। अभी आप जिससे मिले थे वो मेरी वाइफ थी मानसी। हमारी एक बेटी है जिसका नाम है अनन्या, जिससे आप थोड़ी देर में मिलेंगे। हमारा छोटा सा परिवार है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं कोई राइटर हूँ जिसे किताब पब्लिश करनी है, पर ऐसा कुछ नहीं। मैं एब्सोल्युटली एक बिजनेसमैन हूँ। हमारा बिजनेस लॉस में था, मैं खुद डिप्रेशन का शिकार हो गया था। तब जाने क्या हुआ, तभी ऊपर वाले की रहमत मुझ पर पड़ी। फिर अनन्या की वजह से हमने मेडिटेशन सीखा। कोई ऐसा वैसा मेडिटेशन नहीं, राज योगा मेडिटेशन। मजे की बात तो ये है कि इसमें हम अपना कनेक्शन डायरेक्ट परमात्मा से जोड़ते हैं। फिर क्या था, मैं डिप्रेशन से भी उबर गया और हमारा बिजनेस भी अच्छा चलने लगा। अब हर एक का शौक होता है, तो लिखना मेरा शौक है। अंदर की बात बताऊं, अगर बिजनेस में कोई चीज फ्री हो तो उसे कभी छोड़ा नहीं जाता। और एक बड़ी बात और बताऊं, यहाँ मेडिटेशन सीखने की कोई फीस नहीं देनी पड़ती। अब भगवान अपने बच्चों से कोई फीस लेगा क्या? मेरी जो बेटी है ना अनन्या, उसे दादियों की जीवन कहानी पढ़ने का बड़ा शौक है। आज मैं जो किताब पब्लिश करने वाला था, वो किताब एक ऐसी हस्ती के बारे में थी जिसका नाम भी भगवान अनेक बार दिन में लेता था। हाँ, वो मीराबाई नहीं है, पर मीराबाई से कम भी नहीं है। ये क्या पहना है तुमने? आज कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन है क्या? तो इतने साधारण से कपड़े क्यों पहने हैं? अगर अभी कोई आ गया तो हम क्या बोलेंगे? हम अपनी बेटी को इतने साधारण से कपड़े पहनाते हैं? चलो आओ, नाश्ता लग गया है। मेडिटेशन सेंटर से आ गए? हाँ आ गई मम्मा। आज कौन सी दादी बनी हो? आज मैं ईशु दादी बनी हूँ। पता है, कल रात में मैंने ईशु दादी पर लिखी हुई किताब थोड़ी देर पढ़ी। बहुत इंस्पायरिंग है ईशु दादी की कहानी, समझती? हे भगवान, वो दादियाँ थीं। उन्होंने बचपन में ही बाबा को पहचान लिया था। वो अलग थी,
उन्होंने बहुत त्याग तपस्या की थी। समर्पित होना इतना आसान नहीं है। मुझे नहीं लगता तुम अपना ऐशो आराम छोड़ पाओगी। इम्पॉसिबल नहीं है माँ, मैं क्या करूँ? मुझे लगता है मैं भी पिछले जन्म में कोई दादी थी। मेरे यहाँ पे रूहानी पिक्चर्स रील की तरह घूमती रहती हैं। मुझे लगता है ये कहानियाँ मुझे से मेल खाती हैं। तुम होगी पिछले जन्म में कोई दादी। मुझे तुमसे आर्ग्यू नहीं करना है। हार गई मैं तो। मुझे खाना बनाना है, चलो मेरी मदद करो, फिर हम दोनों मिलकर बाबा को भोग लगाएंगे। ठीक है माँ। ये सोनाक्षी का फोन कहाँ से आ गया? देखती हूँ, कोई बात होगी। हेलो। सुन अनन्या, तुम्हें कहीं भी बुलाना बेकार है। तुम क्यों नहीं आई बर्थडे पार्टी में? पता है वहाँ सब परियों जैसे सजे हुए थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बड़ा मजा आया। मुझे ना इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मुझे परियों जैसा सजना संवरना अच्छा लगता है, लेकिन वो भी फैशन शो वाला नहीं, परंतु रियल में। कुछ भी, कोई रियल में परी बन सकता है क्या? मैंने बचपन में परियों की कहानी सुनी थी दादा दादियों से, बट रियल में थोड़ी ना कोई परी बन सकता है। अरे मैं जहाँ जाती हूँ ना, वहाँ सब परियां ही रहती हैं, सच वाली परियां, कहानी वाली नहीं, समझी? वो कोई गॉडेस से कम थोड़ी है। अगर कोई गॉडेस होती ना तो अभी तक शहर में इतनी बड़ी लाइन लग गई होती। तुझे तो सब में ना अच्छाई ही दिखती है बस। अरे वो दिन भी आएगा जब पूरे शहर में क्यों लगेगी। चल, अभी मेरी स्टडी का टाइम हो रहा है, मैं फोन रखती हूँ। अभी तो हमारा कोई टेस्ट नहीं है, तो किस बात का एग्जाम? अरे सुनो तो पहले, मैं जहाँ जाती हूँ ना, वहाँ हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं और मैं हर बार एग्जाम में फर्स्ट आती हूँ। इस बार भी मुझे फर्स्ट आना है, इसलिए मेरी स्टडी का टाइम हो गया। भगवान भी कोई किसी को पढ़ाते हैं क्या? अगर मैं ये बात किसी और को बता दूं ना तो वो तुझे पागल समझेंगे। तभी तो मेरी मम्मी तुझसे बात करने को मना करती है। मुझे तो कुछ बातें समझ भी नहीं आती तेरी। जा तू कर ले अपनी पढ़ाई पूरी, मैं क्यों डिस्टर्ब करूं? मैं तो जा रही हूँ गेम्स खेलने। से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। मुझे ईशू दादी जी के जीवन संबंधी कुछ किस्से भी भाई बहनों से शेयर करने, तो मैंने सारी इंफॉर्मेशन कविता बहन से तो ले ली थी। अच्छा, कविता बहन आप समझ रहे होंगे ना कि कविता बहन कौन है? कविता बहन वो है जो 24 घंटे दादी जी के साथ रहती थी। और भला दादी जी के बारे में उनसे अच्छी इंफॉर्मेशन कौन दे सकता है? मुझे शिव बाबा पर पूरा भरोसा था कि फर्स्ट प्राइज मुझे ही मिलेगा। आज भी मैं जैसे स्कूल की पढ़ाई करती हूँ ना, वैसे मैं ये अलौकिक ईश्वरीय पढ़ाई भी करती हूँ। और आज पेपर में मैंने एक नया तरीका यूज किया जो कि मैंने ईशू दादी से सीखा है। ईशू दादी लक्ष्मी नारायण की जगह एलेन लिखती थी, आत्मा की जगह बिंदी लगाती थी और परमात्मा की जगह किरणें दिखाती थी। मैं आज इतनी खुश हूँ कि मैंने ईशू दादी को फॉलो किया। सोचो, आप लोग सोचो, उस जमाने में ईशू दादी ने कैसे शॉर्ट हैंड सीखा होगा। ये आज मुझे लगता है कि मुझे ईशू दादी की वजह से ही फर्स्ट प्राइज मिला है। आज अनन्या का फोन आया था, कह रही थी एग्जाम है। पापा मुझे बेस्ट ऑफ लक कहो ना।
मैं आज फिर से एग्ज़ाम में फर्स्ट आऊँ, और ये भी कह रही थी कि आज मुझे माँ ने डांटा क्योंकि मैंने ईशू दादी जैसे कपड़े पहने थे। मुझे लगता है मुझे समझाना पड़ेगा कि दादी कैसे बनते हैं। अनन्या, आप बड़ी होकर के क्या बनना चाहती हो? मुझे तो नहीं पता मैं बड़े होके क्या बनूंगी, लेकिन हाँ मुझे दादी जैसा बनना है। तो क्या आप सब मुझे मदद करेंगे दादी बनने में? ओम शांति। सुनिए, आज अनन्या के स्कूल से फ़ोन आया था। पेरेंट्स मीटिंग है। जिस दिन ब्रह्मा भोजन है उसी दिन है। अब मुझे नहीं पता कि मैं और अनन्या प्रोग्राम अटेंड कर पाएंगे या नहीं, इसलिए आप चले जाना। ठीक है, जैसा भी हो मुझे बता देना। अगर आप कहो तो अनन्या की ट्यूशन लगा लें। कोई ज़रूरत नहीं है। मार्क्स इज नॉट एन इशू फॉर मी। मार्क्स से मैं अपनी बेटी को जज नहीं कर सकता, एंड शी इज डिफरेंट। और बाय द वे वो स्पिरिचुअल पढ़ाई तो कर ही रही है ना। स्पिरिचुअल पढ़ाई के साथ साथ स्कूल की पढ़ाई भी ज़रूरी है। दादियों का ज़माना अलग था और ये ज़माना अलग है। ये पढ़ाई 1 जन्म की है और वो पढ़ाई 21 जन्मों की है। वैसे भी कौन सी हमारी दादियाँ इतनी पढ़ी लिखी थी, बट तब भी बाबा ने उन्हें सेवा करने का मौका दिया ना, उनसे करवाई ना। सही उम्र आने दो, और अगर वो बाबा की बनना चाहती है तो बनने दो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? कौन से माँ बाप होंगे जिन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि उनकी बेटी शिव बाबा की बन जाए? और हम दोनों को अच्छा लगेगा ना अगर हम अपनी बेटी का कन्यादान शिव बाबा से कर दें। पापा, लो आ गई मेरी एंजल, कम हियर। पापा आज आपको पता है मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। वो सब ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो लोग मुझे दादी बनने में मदद करेंगे। तुम्हें पता भी है दीदी दादी कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं? तो सुनो, जब बाबा ने ब्रह्मा बाबा के अंदर प्रवेश किया था, तभी बाबा ने पाकिस्तान सिंध में दादियों के साथ मिलकर ओम मंडली की स्थापना की थी। उस समय दादियाँ भी तुम्हारी एज की थी और वो हॉस्टल में रहती थी, जहां उन्होंने 14 साल अखंड तपस्या की थी। तो क्या मैं दादी नहीं बन सकती क्या? बेटा समझो बात को, जो शुरुआत से ही बाबा के बने थे और जिन्होंने उनका हाथ और साथ पकड़ा था, हम उन्हें दादियां बुलाते हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मेरी एंजल पिछले जन्म में दादी होगी, तभी तो तुम इतनी कम उम्र में शिव बाबा से योग लगाती हो। पर तुम अभी दादी बन जाओ, ये मुश्किल है। ठीक है, मैं शिव बाबा से कंप्लेन करूंगी। आप सब मुझे दादी नहीं बनने देते हो। देखना वही मुझे कोई रास्ता दिखाएगा। अरे बट अभी कहाँ जा रही हो? अभी बैठो तो सही। मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप सब लोग ऐसे ही हो। बाबा ही मेरा मार्गदर्शक है। देख लिए अपनी बेटी के तेवर। ये तुम्हें और मुझे दोनों को ज्ञान योग में पीछे छोड़ देगी। सपने तो देखो महारानी के कितने बड़े बड़े हैं। दादी बनना है मैडम जी को। आपके समझाने से नहीं समझती तो मेरे समझाने से क्या समझेगी? जब एज के साथ मैच्योरिटी आएगी तो समझ जाएगी। एंड बाय द वे, उसकी एज में तो तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं था। उस एज में अगर मुझे शिव बाबा मिल जाता ना तो मैं शादी ही नहीं करती, और मैं भी शायद उसके जैसे ही सपने देखती। और फिर तुम्हारा क्या होता? टॉर नाल छड़ा रह जाता और मैं बच जाता।
चलो, तुम्हें ईशू दादी बनना है। मैं तुम्हें बताता हूं ईशू दादी कैसी थी। बाबा, आपने मुझे बुलाया? तुम मेरे साथ हॉस्टल में रहोगी? जी बाबा, जरूर। उसके लिए तुम्हें अपने माता पिता से परमिशन लेना पड़ेगा। मैं ले लूंगी बाबा। नाम क्या है बच्ची? बाबा, मेरा नाम ईश्वरी है। ठीक है, मैं आज से तुम्हें ईशू बुलाऊंगा। ठीक है बाबा। इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि हमारी बिटिया बचपन से ही ईश्वरीय कार्य में लग जाए। एक बात करनी थी बाबा आपसे कि शिव बाबा ने हमें इतना सक्षम बनाया है कि हम यज्ञ सेवा तन मन धन से कर सकते हैं। अगर हमारे लायक कोई ईश्वरीय सेवा हो तो हमें जरूर बता देना। चलो सभी धृतराष्ट्र लिखो। मैं क्यों लिखूं अंधे का नाम? अरे आनंदी बहन, नीचे उतरी। जाओ, मैं नहीं पढ़ाती आप सबको, बाबा को बोल दो। क्या बात है बेटा, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। बात कुछ ऐसी है पापा कि कल रात में ना बाबा ने मेरी सारी विश पूरी कर दी। बाबा ने मुझे सपने में ईशू दादी बनाया था और उनके साथ यज्ञ में जो कुछ हुआ वो सारी बातें बतलाई। ये तो बहुत अच्छी बात है, बाबा तेरी बहुत सुनता है। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हो? एक ही रोटी खाऊंगी ना, दूसरी क्यों दे रही हो? बेटा अभी आपने एक ही रोटी खाई है, मम्मी ने आपके लिए बनाया ना। अरे पापा, मम्मा कहती है कि दादी जैसा बनना है तो दादी को पूरा पूरा फॉलो करना पड़े, इसलिए आज से मैं भी ईशू दादी को फॉलो करूंगी। और जैसे ईशू दादी ने पूरी जिंदगी एक रोटी खाई, ऐसे मैं भी एक रोटी ही खाऊंगी। देखो बेटा, शिव बाबा ने हमें संपन्न बनाया और मुझे पता है यज्ञ में ऐसा समय भी आया था जब बैगरी का पाठ शुरू हुआ था। उसमें से कुछ भाई बहन ऐसे भी थे जो खाना वेस्ट करते थे। और तुम्हें पता ही है यज्ञ में खाना कैसे आता है, दान किए हुए पैसों से। अगर कोई भी खाना जब वेस्ट करता था तो मम्मा बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, इसलिए उन्होंने एक युक्ति रची जिससे खाना भी वेस्ट ना हो और बचत भी हो। और तभी उन्होंने ब्रह्मा वत्सों से लिखवाया कि कौन कितनी रोटियां खाएगा। तभी ईशू दादी ने बाबा को प्रॉमिस किया कि वो सिर्फ एक रोटी खाएगी, और वो प्रॉमिस उन्होंने पूरी जिंदगी निभाया और सिर्फ एक रोटी खाई। आप अपने घर पर ही हो तो आप जितना चाहो उतना खा सकते हो। अरे शिव बाबा तो कहते हैं कि अपने घर को भी शिव बाबा का घर समझो, ये घर भी यज्ञ है। आप ऐसा समझो कि आप शिव बाबा के भंडारे से खा रहे हो, समझे? हाँ, एक और बात, अगर आप बाजार जाओगे ना तो बाजार से एक मनी प्लांट ले आना। कि हमारे घर में मनी प्लांट तो है नहीं। अरे हाँ, मनी प्लांट से कुछ याद आया कि मुझे एक और चीज लानी है। आप रुको, मैं आ जा रही। अब ये कहाँ भाग गई? ये कब तक चलेगा? जिस दिन ज्यादा थक जाएगी उस दिन रोटी खा लेगी। तुम टेंशन मत लो, उसे जो मन में आ रहा है करने दो। पापा, मैंने सुना है कि सेंटर पर ब्रह्मा भोजन है, तो ये मेरा गुल्लक फुल हो गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा भी कणा दाना सफल हो। आप ये गुल्लक सेंटर पर ले जाना। क्या आप मेरे साथ आज सेंटर नहीं जाओगे? हाँ, मैं जाऊंगी पर शाम को जाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे से पहले आप गुल्लक ले जाओ। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने भी ब्रह्मा भोजन में कुछ सहयोग किया। और कुछ हुक्म मेरी परी? मेरा तन मन तो बाबा का है ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा धन भी बाबा की सेवा में लगे।
ओके, और कुछ? और हाँ, एक और बात कि आप अगर मेरा नाम चेंज करके मुझे मनी प्लांट बुलाएंगे तो बहुत खुशी होगी, क्योंकि बाबा मम्मा भी ईशू दादी को मनी प्लांट कह के पुकारते थे। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। देख लो, लिखने का बहुत शौक है ना आपको। आपकी बेटी है बहुत जिद्दी, जो बोलती है ना वही करती है। तुम शिव बाबा पे अब सब छोड़ दो और चलो, मैं सेंटर जा रहा हूँ। अमानत में खयानत नहीं होनी चाहिए। मैं थक चुकी हूँ बाप बेटी को समझा समझा के। अरे मम्मा, पापा कहाँ गए? अभी अभी तो गए हैं, कह रहे थे कि सेंटर जाएंगे। वो क्या है ना, अभी मुझे मेरे कबर्ड से 5 रुपए मिले हैं। तो क्या हुआ? अरे आपको पता नहीं है मम्मा, कविता बेन को भी कबर्ड से 1 रुपए मिले थे, तो ईशू दादी बहुत आश्चर्यचकित हुई। फिर ईशू दादी ने तुरंत कविता बेन को अकाउंट ऑफिस भेजा और वहाँ पे कविता बेन ने 1 रुपए जमा कर दिए। चलो मैं चली। अरे कहाँ जा रही हो? मैं बाबा के सेंटर जा रही हूँ, मानत में खयानत हो गई। अरे चप्पल तो पहनती जाओ। अरे बाबा मेरे साथ है, सब ठीक रहेगा। इस लड़की ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। शिव बाबा कुछ ऐसा कर दो कि जैसे अपने दादियों को हॉस्टल में रखा था ऐसे मुझे भी रखिए। गुड नाइट। मानसी, मैं सेंटर जा रहा हूँ, आज ब्रह्मा भोजन है,
तुम अनन्या को लेकर सीधा वहीं आ जाना। देखूंगी। आज अनन्या के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, वहाँ भी जाना ज़रूरी है। अगर जल्दी फ्री हो गए तो वी विल जॉइन यू। प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, बट आपको अनन्या के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। उसकी काफ़ी कंप्लेंट्स आई है मेरे पास। टीचर्स कह रहे हैं whenever they teach, she is in another world. I mean, she is a class topper and now she is on 5th and 6th rank. अगर आपको अनन्या के फ्यूचर के बारे में ज़रा भी चिंता है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, वरना आप दूसरा स्कूल देख लीजिए प्लीज। आई होप यू अंडरस्टैंड अस। हमारे स्कूल की भी कोई डिग्निटी है। इफ़ यू वांट आप उसे किसी हॉस्टल में भेज सकते हैं। आई नो सम पीपल जो ऐसे बच्चों का ध्यान रखते हैं अच्छे से। थैंक यू सो मच। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा। आज मेरा सौभाग्य है कि दीदी जी ने मुझे आपके सामने ईशू दादी के बारे में कुछ बातें शेयर करने का मौका दिया है। क्योंकि मैं उनके ऊपर किताब लिख रहा हूँ तो मैं उनके बारे में कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। बाबा के अव्यक्त हो जाने के बाद दादियों के बीच ये प्रश्न उठा कि यज्ञ का कारोबार अब कौन संभालेगा। तभी दादियों ने एक संदेशी को बाबा के पास भेजा और ये प्रश्न का उत्तर मांगा। तभी बाबा ने ईशू दादी का नाम लिया और उसी दिन से ईशू दादी ने यज्ञ का सारा कारोबार संभाल लिया। दादी कहती थी शिव बाबा ने उनकी दो विशेषताओं को देखकर यज्ञ के अकाउंट की सेवा सौंपी थी, एक गंभीरता और दूसरा ट्रस्टीपना। तुम्हें ब्रह्मा भोजन में जाने की जरूरत नहीं है और अब तुम मेडिटेशन सेंटर पर भी नहीं जाओगी। जब तक तुम फर्स्ट नहीं आती हो मैं तुम्हें सेंटर पे जाने नहीं दूंगी। आप मुझे सेंटर जाने से नहीं रोक सकते, मैं शिव बाबा की बच्ची हूँ, समझे? अगर ज्यादा जिद करोगी ना तो फिर मैं तुम्हें हॉस्टल भेज दूंगी। अच्छा, हॉस्टल? मैं नहीं जाने वाली हॉस्टल। वो तो मैं देखती हूँ, आने दो तुम पापा को, मैं बताती हूँ सब उन्हें। जैसा आज भी हमें मधुबन की खींच होती है, उस समय भी मधुबन और ब्रह्मा बाबा की खींच होती थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उस समय बाबा बच्चों को अपने साथ ज्यादा समय मधुबन में नहीं रखते थे। तभी कुछ बहनों ने बाबा से जाके बोला कि आप हमें तो भेज देते हो बाहर सेवा के लिए, कभी ईशू बहन को भी सेवा के लिए बाहर भेजो, उन्हें भी तो पता चले बाबा से जुदाई का गम क्या होता है। और तभी बाबा ने दादी जी को लखनऊ भेजा, तब वो मधुबन में थे। पर 3-4 दिन बाद दादी जी को वापस बुला लिया बाबा ने, क्योंकि दादी जी बाबा के बिना और बाबा दादी जी के बिना नहीं रह सकते। देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी वर्क फ्रॉम होम भी करती है और घर भी देखती है, और ये कब पॉसिबल हुआ? जब तुम्हारी मम्मी के माता पिता ने उन्हें पढ़ाया, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया। तुम्हें शिव बाबा का संदेश बड़े बड़े लोगों को देना है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जाना है, तुम्हें बड़े बड़े लोगों से मिलना है। और ये कब पॉसिबल होगा? जब तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी, फर्स्ट आओगी। मैं क्या करूं मम्मा? शिव बाबा मुझे अपने आप ही सीखता है। मुझे इस दुनिया में इतना इंटरेस्ट नहीं है, ये लौकिक पढ़ाई एकदम वेस्ट ऑफ टाइम लगती है। बेटा, पर देखो जब शिव बाबा तुम्हें देखता होगा तो वो क्या सोचेगा कि मेरी प्यारी सी गुड़िया जो पहले फर्स्ट आती थी आज वो 6th पोजीशन पर आ रही है। और जैसा आप लोगों को पता है, जब उन्हें एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज बनाया गया था, और मुझे याद है मैं भी गया था उन्हें विश करने, और तब उन्होंने मुझे बताया कि ये एडिशनल चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी क्या होता है वो मुझे नहीं पता, कि मैं बाबा की बच्ची हूँ और मुझे बस इतना ही पता है। 85 साल की उम्र तक उन्होंने किसी से भी सेवा नहीं ली, वो अपना काम स्वयं खुद करती थी। वो साक्षी भी थी,
नियमित भी थी और यही उनकी विशेषता भी थी। मम्मा, आज मेरा कितना मन था कि मैं सेंटर जाऊं और पापा जो अनुभव सुना रहे हैं वो सुनूं। आप ना खुद गई और ना मुझे जाने दिया। तुम्हें मैंने कितना समझा दिया कि जब तक तुम अच्छे मार्क्स नहीं लाओगी, फर्स्ट नहीं आओगी, मैं तुम्हें सेंटर नहीं जाने दूंगी। और ये मेरा फाइनल फैसला है, चाहे तुम मानो या ना मानो। ये मुझे सेंटर नहीं जाने देगी ना, मैं भी हॉस्टल नहीं जाने वाली। जब हमारी दादी थी, दादी प्रकाश मणि, तभी उन्होंने कविता बहन को बुलाया और बोला कि ये चेक ईशु दादी को जाकर देकर आओ। और जब कविता बहन ईशु दादी के कमरे में पहुंची तब उन्होंने क्या देखा? पूरा कमरा लाल प्रकाश से प्रकाशित था और कविता बहन जी को दादी जी में विष्णु जी का साक्षात्कार हुआ। अरे शिव बाबा, आप कैसे? तुम्हें दादी जी के अनुभव सुनना है ना? हाँ। तो चलो, दादी बनने का शौक है ना तुम्हें? मैं तुम्हें बताता हूं ईशु दादी के साथ क्या हुआ। तुम्हें अनुभव करना है? हाँ बाबा, करना है। सभी यहाँ योग तपस्या करने आए हैं। हमारे योग में ये कीमती वस्तुएं बाधाएं न बने, इसीलिए इन सबको, इन कीमती वस्तुओं को स्वाहा करना है। ईशु, ये घड़ी मैंने तुम्हारे लिए निकाली है और इसे तुम पहन लेना और हमेशा अपने पास रख लेना। मैं तुमसे कभी भी टाइम पूछ लूंगा। जी बाबा, मैं इस घड़ी को हरदम अपने साथ रखूंगी, मरते दम तक। बाबा, आपने मुझे बुलाया? सुनो बच्ची ईशु, कल अपने माता पिता को बोलना सेवा है, आ जाएं। बाबा, वो तो यज्ञवत्स, वो मेरे माता पिता थोड़े ही हैं। आप मेरी माता, शिव बाबा मेरे पिता। हाँ, मैं उन यज्ञवत्सों को आपका संदेश जरूर दूंगी। बाबा, मैं चलती हूँ उन यज्ञवत्सों को आपका संदेश देने। ठीक है। ठीक है बाबा। वो भी एक दिन आया जब बाबा ने ईशु दादी को घड़ी सौगात में दी। वो खुश होकर पहनकर सबको दिखाती थी और बोलती थी, देखो ये घड़ी मुझे बाबा ने दी। पूरी मुरली इतनी जल्दी जल्दी लिख ली तुमने? हाँ बाबा, मुझे जो सुनाते वो मैं शॉर्ट हैंड में लिखती हूँ। अगर मैं शॉर्ट हैंड में ना लिखूं तो मुरली की सारी पॉइंट मिस हो जाए ना। और तुम्हें तो पता ही है कि 12 बजे के पहले मुझे बाबा की लिखी हुई मुरली लिखकर पोस्ट करनी होती है। अभी मैं चलती हूँ, मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है। अरे, तुमने सुना नहीं क्या? शिव बाबा ने कहा है सारे काम खुद करने हैं, ना बाहर वाले यहाँ आएंगे और ना हम बाहर जाएंगे। क्या तुम तैयार हो? मैं तो तैयार हूँ। देख अपने आप को, पूरी काली भूत हो गई है। जा, तू भी देख अपने आप को, तू भी पूरी काली भूत हो गई है। चलो चलते हैं, नहीं तो फिर पीछे बैठना पड़ेगा। चलते हैं। अच्छा, तुम मुझे बाबा के बारे में कुछ संदेश बताने वाली थी ना, जरा बताना। हाँ, मैं तो भूल ही गई। आज बाबा ने हमें क्लिफ्टन पहाड़ी पर बुलाया है। शायद हमने उस दिन बस साफ की थी ना, उसके लिए हमें बाबा आज टोली खिलाएंगे। बड़ा मजा आएगा। बच्चों, आज किस किस ने बस की सफाई की? शॉर्ट हैंड का ट्रेंड भी दादी जी ने शुरू किया था, तभी आज हमें मुरलियां प्राप्त हो रही है।
वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह दादी जी। ठीक है, तुम उसको बोलो कि वो काम करे एंड ऑल दैट थिंग। इनफ इज इनफ नाउ। पर हुआ क्या है? हुआ क्या है? तुम्हें यही नहीं पता हुआ क्या है? बस सारा टाइम अपने बिजनेस में बिजी रहना है या अपनी किताबों में बिजी रहना है। घर में क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं है। अचानक क्या हो गया? अपनी बेटी को देखा है? अब क्या किया उसने? फर्स्ट आती थी, 6 नंबर पर आ गई है। फिर वही, मैंने तुम्हें बता रखा है, मार्क्स इज नॉट एन इशू फॉर मी। टीचर की तो मुझे सुननी पड़ती है ना। तुम तो कभी उसके स्कूल जाते नहीं हो। टीचर की भी मैं ही सुनूं, तुम्हारी भी मैं ही सुनूं, अनन्या की भी मैं ही सुनूं। मैं यहाँ हूँ किस लिए? सुनने के लिए। मतलब? मैंने डिसीजन ले लिया है, अब तुम्हें डिसाइड करना है। घर में या तो तुम्हारी किताबें रहेंगी या अनन्या रहेगी। उसको हॉस्टल भेजना है अगर उसके फ्यूचर का तुम चाहते हो भला हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है। एंड आई एम गोइंग फॉरएवर या कब तक, ये तुम डिसाइड करके मुझे बता देना। हॉस्टल या किताब। कहाँ फंसा दिया भगवान, इससे अच्छा तो सिंगल ही रहता। क्या कर रहा था मैं? ये भी ठंडी हो गई और उसे ठंडा कैसे करूं? हेलो पापा, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? ये क्या पहन रखा? ये गॉगल है जो मुझे मम्मा ने दिया था। कैसा लग रहा है? मम्मा ने दिया था? हाँ दिया था। फिर तो अच्छे लगेगा ना, मम्मा ने दिए। हाँ तो हमारी मम्मी ना, अरे अब उनसे क्या खराबी हो गई? बेटा तुम्हारी मम्मी ने डिसीजन लिया है, इसको मैं भी नहीं टाल सकता ना काट सकता हूँ, नहीं तो मैं कट जाऊंगा। फिर अभी उसी बात पे हम महाभारत भी करके गई है तुम्हारी माता श्री। तुम्हें हंसी आ रही है, मेरे रोने छूट रहे। अच्छा लिसन, आप अब हॉस्टल जाओ क्योंकि आपकी मम्मी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे। पर एक चीज, क्या है? पहले प्रॉमिस करो कि मम्मी को नहीं बताओगी। हम नहीं बताएंगे मम्मा को। देखो अब आप हॉस्टल तो जा ही रहे, बट आप बी के हॉस्टल जाओ। अरे वाह, वेरी गुड पापा, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या मैं दादी गुलजार की फाइल पढ़ लूं? पढ़ो बेटा, जरूर पढ़ो, बट मम्मी को मत बताना। हाँ तो मैं नहीं बता रही हूँ। प्रॉमिस? ठीक। So give me a high five. Thank you, Baba.